नमस्कार मित्रों। प्रवान मंथन में एक बार फिर मैं अमर बहादुर सिंह आप सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, घोसी का विधानसभा का उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। 5 सितंबर को उसका वोट पड़ने वाला है और मैदान में दो धुरंधर चिरपरिचित पुराने, एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी से पुराने अखंड नेता सुधाकर सिंह जी मैदान में वो हैं और केवल दो ही प्रत्याशी हैं। मुख्य रूप से अगर हम राजनीतिक रूप से अगर हम राज्य स्तर से और राष्ट्रीय स्तर से पार्टियों का नाम लें तो बसपा और कांग्रेस दोनों ही नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। तो मुख्य जो है लड़ाई वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की पार्टी और योगी और मोदी की भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव एक कुछ मामला में महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो नीतीश जी की अगुवाई में जो बात शुरू हुई थी कि एक प्रत्याशी के खिलाफ एक प्रत्याशी विपक्ष की तरफ से उतरे, उसकी एक परीक्षा की एक घड़ी है। क्योंकि इंडिया के गठबंधन के बाद से ये पहला चुनाव है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के खिलाफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा का एक प्रत्याशी आमने सामने है। इसमें कई पार्टियों की दांव भी लगी हुई है। वो देखा जाए तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दोनों पार्टियों की का ये जो अपनी जो इज्जत है वो इस दांव पे लगी हुई है। और साथ ही ओम प्रकाश राजभर का भी ये देखना है कि वो अपने जात के वोटों का गोलबंद करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में कितना मदद करते हैं, ये भी ये परीक्षा है। मायावती का इस चुनाव से अलग होने का उनका एक अपना अलग ही अंदाज है। वो ये दोनों ही पार्टियों को दिखाना चाह रही है कि मेरे बिना हमारे वोटरों के किसी का काम नहीं चलने वाला है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर वो समाजवादी पार्टी हो। स्पेशली दारा सिंह चौहान चूंकि पहले बसपा में ही थे और वहां से छोड़ करके आए, इसलिए वो वहां अपना कैंडिडेट न उतार करके दलित मतदाताओं के ऊपर ये पूरा चुनाव निर्भर हो गया कि किसको जिताएं किसको हराएं। नतीजा मायावती एक दूर बैठ करके इसका खेला देख रही है। अगर दारा सिंह चौहान हारते हैं तो फिर वो जो इंडिया जो गठबंधन बना है उसके ऊपर वो अंगुली उठाएंगी कि हमको बिना लिए अगर ये चुनाव में जाएंगे तो उनका यही हश्र होगा। और अगर दारा सिंह चौहान चुनाव हार जाते हैं तो वो एक तरह से देखा जाए तो बसपा से जो वहां से अलग होकर के आए, ये उनका बदला भी होगा। तो कुल मिला के मायावती दूर से तमाशा देखने वाले काम कर रही हैं। हाँ, ये है कि उनके मतदाता उहापोह में है और अभी 5 तारीख जो चुनाव होंगे उसमें क्या करेंगे ये अभी किसी को पता नहीं। रही बात भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश जी की, तो देखिए अखिलेश जी जिस पीडीए की बात करते आए हैं, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और उस घोसी उपचुनाव में देखा जाए तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जो अगर यहाँ से ये चुनाव नहीं जीतते हैं तो इनके पीडीए का जो नारा है उस पर एक संकट आएगा और ये लगेगा कि ये नारा खोखला है और पीडीए इनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ योगी के साथ चूंकि चौहान भी है, ओम प्रकाश राजभर भी है, उसके बाद भी अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो ये संदेश ये जाएगा कि इनका सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला है। और एक तरह से देखा जाए तो एनडीए की भी जो अपनी भागीदारी है विभिन्न पार्टियों को लेकर के, उसमें भी ये सवाल उठने होंगे। जो ये चुनाव बहुत कुछ आपको ये बताएगा। अब हम आ जाते हैं कि प्रत्याशियों को ऊपर लेकर के क्षेत्र में क्या चर्चा है। देखिए अभी तक जो चुनाव का ये पूरा जो माहौल बना हुआ है घोसी में, वो दारा सिंह चौहान को लेकर के लोग काफी नाराज हैं। नाराज जो दो बातों से हैं, हालांकि विकास और कार्य तो माने सभी जो विधायक हैं करते हैं, उनके खिलाफ नाराजगी कुछ न कुछ रहती है, लेकिन इनके खिलाफ में विशेष कर ये जितनी बार दल बदल किए हैं, हर पार्टी में गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, किसी भी पार्टी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें कि ये न गए हों चुनाव न लड़े हों। जो है
तो एक तो दल बदल का लोगों की नाराजगी है। अब दूसरी बात यह है कि चूंकि चुनाव अभी हाल ही में हुए 2022 में हुए हैं, तो ये भी कहना था कि इतनी जल्दी चुनाव कराना भी ये ठीक नहीं था। और एक कारण जो है इनका ये भी है कि ये चुनाव में आते हैं, मिलते नहीं है। दूसरी तरफ सुधाकर सिंह के बारे में लोगों का ये कहना है कि वो क्षेत्र के हैं और हमेशा किसी भी बात को आवाज़ उठानी हो तो लोग उनके साथ आसानी से पहुंच जाते हैं, वो क्षेत्र में रहते हैं। ये तमाम ये अलग अलग बातें हैं, अलग अलग दावे हैं। अगर आप सड़क पर बात कीजिएगा तो ये लगेगा कि सुधाकर सिंह की स्थिति जो है ठीक है, लेकिन अगर हम वोटों की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो आंकड़े कुछ और कहते हैं। बेशक सुधाकर सिंह एक योद्धा है, लड़ाकू हैं और ईमानदार छवि के आदमी हैं, लोगों के सुख दुख में भागीदार लेने वाले आदमी हैं, लेकिन इतने से ही चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव निश्चित रूप से आपके संख्या बल होनी ही चाहिए। और जो आंकड़े जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा दोनों ही पार्टियों को हिलाने वाली है। हम थोड़ा सा आंकड़ों के बारे में ध्यान दें। देखिए, अगर हम 1996 से लेकर के अब तक के चुनाव का अध्ययन करें तो 96 में फागू चौहान जी जीते चुनाव, 2002 में भी वही जीते, 2007 में भी वही जीते। हालांकि ये बात अलग है कि तब जो है वो बहुजन समाज पार्टी में थे। 2012 में सुधाकर सिंह चुनाव जीते, 2017 में फिर फागू चौहान जीते। जब ये 2019 में राज्यपाल बने तो ये सीट खाली हुई और फिर भारतीय जनता पार्टी से विजय राजभर ने उपचुनाव लड़ा और वो विजयी हुआ। फिर 2022 का जो चुनाव आया है तो यहाँ से फिर जो है वो दारा सिंह चौहान जो सपा छोड़कर जो सपा में थे वो चुनाव लड़े और चुनाव में जीते 2022 वाला जो। तो ये अगर इतने 96 से लेकर के अगर हम ये 2023 तक यानी 27 साल में देखा जाए तो 5 या 6 बार जो है वो चौहान ही हुआ, या तो फागू चौहान ज्यादा 4 बार तो वही रह चुके, एक बार दारा सिंह चौहान ही रहे। इससे ये लगता है कि चौहानों के वोटों से काफी प्रभावित ये घोसी विधानसभा का क्षेत्र है। अगर हम सुधाकर सिंह की बात करें तो चुनाव ये 2002 से लड़ रहे हैं और 2012 में ये चुनाव जीते थे। और समाजवादी पार्टी का अगर हम 2022 को छोड़ दिया जाए तो सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है 2012 का रहा है, जिसमें सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे। और कुल उनकी वोटों की संख्या जो है उस समय 35.5 करीब 35.5% वो सुधाकर जी पाए थे। ये मैक्सिमम वोट समाजवादी पार्टी का 2012 में रहा। अच्छा, ये आपको याद होगा कि 2012 में जब चुनाव हुए थे उस समय 2007 से 12 का जो शासनकाल था, जिसमें कि मायावती पूर्ण बहुमत से आई थी, सरकार चलाई थी जो है, उस शासन काल में उसमें देखा जाए तो सवर्णों के साथ भी SC एक्ट का दुरुपयोग और अखिलेश के जो उनके समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ भी बहुत मायावती ने एक अभियान चला रखा था। बहुत नाराजगी लोगों की थी। यह 2012 के जब चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव यानी कि उसमें मुलायम सिंह यादव थी, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी को सारे वर्गों ने वोट दिया, खोल करके दिया, चाहे वो सवर्ण हो, OBC हो, मुस्लिम हो, सारे समुदायों ने वोट दिया। और 2012 में देखा जाए तो उतना पूर्ण बहुमत वाली सरकार समाजवादी पार्टी को उतनी कभी नहीं आई। यानी कि 2012 का अगर चुनाव हम देखें तो समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह का गोल्डन एरा मान सकते हैं। उस समय जब वो स्थिति थी उस समय भी सुधाकर सिंह को 35.5% वोट मिला। ये एक गौर करने वाली बात है। और अगर हम 2017 से चुनाव का अगर हम देखें तो 2017 में सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, हारे और 24.86% वोट पाए। 2019 में जो है जब उपचुनाव हुआ और उस समय जो है वो समाजवादी पार्टी से कोई नहीं लड़ा था, सुधाकर जी निर्दल लड़े थे और उस समय 30% करीब वोट पाए, 30.12। वहीं बसपा से जो है कयूम अंसारी 23% और राजमंगल यादव जो कांग्रेस से थे वो 5.27% और ये सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 5.2% वोट पाई। ये मैं आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ
इन आंकड़ों के आधार पर ही हम आगे बताएंगे कि कितने राजभर हैं उस घोसी विधानसभा में, कितने यादव हैं, कितने चौहान हैं, ये आंकड़े बताएंगे। देखिए, हम ऐसे तो हम लोग सारे लोग बोलते हैं कि इतने हजार चौहान हैं, इतने हजार यादव हैं, इतने ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने भूमिहार हैं, इतने दलित हैं। ये सब आंकड़े देखिए कहीं भी, चूंकि जनगणना हुआ नहीं जाति के आधार पे, तो लोगों का एक कयास है, एक अनुमान है। मैं आपको ये सही आंकड़े जो है, डाटा जो है, हम चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उसके आधार पर हम निकाल के बताएंगे कि इतने परसेंट यहाँ पे चौहान है, इतने ये है, कैसे कैसे करके। हाँ, एक डाटा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे जो है, शेड्यूल कास्ट और धर्म के नाम पर जो हिंदू और मुसलमानों का होता है, ये डाटा सेंसस में आता है और हम जिलेवार हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर फैक्ट बुक से अगर हम असेंबली वाइज देखा जाए तो भी वहाँ पर हम SC ST का डाटा मिलता है, हालांकि वो मुस्लिम का डाटा नहीं मिलता है। और घोसी विधानसभा में देखा जाए, वैसे तो मऊ पूरे मऊ जिले में देखा जाए तो SC ST की जो परसेंटेज है वो करीब 22.5% है, लेकिन घोसी विधानसभा में SC जो वोट है वो 18.61 18.61%, और ST अनुसूचित जनजाति जो है वो 0.89। देखिए, हम जब जनजाति की बात करते हैं तो हमारे उस क्षेत्र में जो गोंड बिरादरी है, जिसको हम लोग गोंड करते हैं, एक आदिवासी है जो जिनको हम गोंड भील गोंड कहते हैं, वो वाले समुदाय नहीं है, ये यहाँ पे है। उनको हम कुछ कुछ जिलों में जनजाति में रखे हुए हैं, तो घोसी में भी गोंड समाज को जनजाति में रखा गया है, जिसकी जनसंख्या वहाँ पे 0.89% है। अब हम अगर 2022 के चुनाव को देखें तो 2022 में जो विजय राजभर जो 2019 का उपचुनाव जीता था, वही भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और कुल 33.57% पर है। और दारा सिंह चौहान को जो वोट मिला वो 42.1%, और वसीम बसपा के वोट मिला जो है 21.12। अब इस जरा वोट को जरा ध्यान से सुनिए। इसी 2022 का जो वोट है, यही आपको पूरा रिजल्ट आपको बताते हैं। 33.57 ये आपको जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट है। सपा का वोट है 42.21%, बसपा का है 21.12। यानी कि अगर सपा और बसपा दोनों के वोटों को मिला दिया जाए तो ये करीब करीब होता है 63.33%। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और विपक्ष सपा बसपा को एक तरफ मिला दिया जाए, इनकी संख्या हो जाती है परसेंटेज 63.33%। और विजय राजभर जो भाजपा की तरफ से, तो भाजपा का जो वोट है वो 33.57%। अब इस बार क्या हो गया है कि दारा सिंह चौहान और राजभर, ओम प्रकाश राजभर, जो 2022 में जो दोनों एक साथ थे, वो दोनों वहां से निकल गए और इनका वोट वहां पे 10% करीब चौहान है और राजभरों की संख्या भी 7-8% है। लेकिन मैं चूंकि विजय राजभर हैं, उसमें भी मैं राजभरों का वोट अगर रख दूं तो भी इसके अलावा जो 2019 में सुभाषपा को वोट मिला था वो 5.2% था, तो उसको अगर हम इधर जोड़ दें और 10% चौहान, तो ये करीब 15.2% होते हैं। और मैं 10% चौहान को क्यों जोड़ा कि वहां पर 10% है। देखिए, जब ये चुनाव हुआ था 2012 में, तो BSP से फागू चौहान चुनाव लड़े थे, हार गए थे, और उनको 28% वोट मिला था। और चूंकि हम जानते हैं वहां पे कि वहां पर जो दलित में ST का जो वोट है वो करीब जो है वो अभी हम आपको बताएं कि 18.61%। यानी कि अगर इसमें से अगर हम 28 में 18 निकाल जाए तो करीब करीब 10%। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 10% वहां चौहान का वोट है। और सुभाषपा जो 5.2% वोट पाई, मैं उसको उतना ही रख रहा हूं, और दोनों का अगर ऐड कर देता हूं तो 15.2%। यानी कि राजभर की संख्या और जरूर है, तो मैं उस विजय राजभर की जो 7 राजभर रहे होंगे भाजपा में, मैं उनको वहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। इसके अलावा जो सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ जो भाग थे, उनको और चौहान और राजभर दोनों सबको मिला देते हैं तो ये होते हैं करीब 15.2%। अब विजय राजभर में जो 2022 में जो वोट पाए थे 33.57%, उसमें अगर हम इस चौहान और राजभरों की संख्या को उसमें हम जोड़ दें, ये कुल संख्या होती है 48.77 48.77%। और 15.2% अगर उस पूरे विपक्ष में 63.3% को निकाल देते हैं
तो ये संख्या होती है 48.13। कहने का मतलब ये है कि 0.64% का डिफरेंस जो भाजपा के पक्ष में जाता है, ये आपको 2022 के आंकड़ों से पूरा क्लियर है। ये तब मैं बता रहा हूं जब सारे दलित, सारे समाजवादी पार्टी, सारे मुसलमान एक तरफ हैं और दूसरी तरफ चौहान, राजभर और भाजपा का समर्थक जो है वो एक तरफ, तो भी यहाँ पे दारा सिंह चौहान को पलड़ा भारी दिख रहा है। अब इसमें एक चीज और हो सकता है, वो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। माइनस ये होगा कि मान लीजिए कि अगर उस क्षेत्र के सवर्ण मतदाता जो राजपूत है वो तो मान लीजिए कि उदारा सिंह के साथ जा रहे हैं, उसमें उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन जो और सवर्ण मतदाता हैं जिसमें कि भूमिहार बड़ी संख्या में वहाँ पे हैं, ब्राह्मण भी हैं और भी श्रीवास्तव वगैरह मानी की संख्या तो कम है, लेकिन भूमिहारों की संख्या वहाँ पर प्रबल है, ज्यादा है। अगर मान लीजिए कि अगर सवर्ण बिरादरी पूरी, यानी कि चाहे वो ठाकुर हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, ये सब अगर जो है दारा सिंह चौहान का साथ छोड़ करके अगर समाजवादी पार्टी की तरफ पूरा झुकते हैं, तब तो सुधाकर सिंह के जीतने की संभावना कुछ बनेगी जो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सुधाकर सिंह का चुनाव जीतना मुश्किल होगा। हम अभी तमाम चौराहे चट्टी पे हम तमाम वीडियो देख रहे हैं जिसमें ये बात कही जा रही है, सुधाकर सिंह को लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो सुधाकर सिंह वहां पर कमजोर पड़ रहे हैं अगर इस स्थिति में जो है। और अगर मान लीजिए कहीं ये लड़ाई आगे चल, जैसे कि समाज धीरे धीरे हो रहा है, कहीं पिछड़ा और अगड़े वाली लड़ाई अगर हो जाती है मान लीजिए, तो सारे पिछड़े अगर लामबंद हो जाएंगे, क्योंकि घोसी में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो भी दारा सिंह चौहान के पास प्लस पॉइंट है। दलित मतदाता अगर मान लीजिए अगर हम उनके परसेंटेज को 60-40 कर लें, 65-35 भी कर लें, अगर 35% भी दारा के साथ आता है तो ये जो सवर्ण मतदाता जो सुधाकर पे साथ जाएगा वो उसको जो है वो मैनेज कर लेगा। तो कुल मिला जुला के जो आंकड़े जो कह रहे हैं उस चुनाव में और जो जो समीकरण वहां पे दिख रहे हैं धरातल पे, उससे तो यही लगता है कि सुधाकर सिंह अभी भी फिलहाल सड़क पर चाहे जितना भी मजबूत हो, कागज पे आंकड़ों में वो कमजोर दिख रहे हैं और दारा सिंह चौहान को हराना ये अभी भी मुश्किल लग रहा है। देखिए समय जैसे जैसे 5 तारीख नजदीक आती जाएगी, दलितों का वोट और भी क्लियर होते जाएगा। और दलित में देखिए वहां पे जो 62% वोट जो है जो दलितों का है, जो हमने बताया जो 0.89 है वो गौड़ जातियों का है, और ये देखा जा रहा है कि उधर जो है वो भाजपा की तरफ उनका झुकाव है। लेकिन जो 18.61% जो दलित हैं उसमें करीब 62-63% जो वोट है वो चमारों का है। चमार जो है जो एक तरह से देखा जाए जिसको हम जाटो कर सकते हैं, और मायावती के वो खाटी वोट है जो उनका वोट है वो करीब 62.88%, यानी कि अगर हम 18.61% में देखा जाए तो करीब 12% वोट जो है उनका है, और शेष 6%, 6.5-7% जो है वो दूसरे में क्या आता है, दूसरे नंबर पे वहाँ पे धोबी हैं, उसके बाद से आपके थोड़े से सोनकर लोग हैं, और गौड़ को हमने बता ही दिया यही, और बाकी जो जातियां हैं उनकी संख्या कम है जो है। तो दलितों में सबसे अधिक जो है यही हम आपको बताएं कि चमार, धोबी, गौड़, इनकी संख्या जो है वहाँ पे ज्यादा है। ये तीनों मिला जुला करके वहाँ पे 90% दलितों का वोट कवर करता है। 10% में मान लीजिए कुछ और भी लोग होंगे जो है। अगर हम मान लीजिए कि अगर इसमें से 12% अगर जो मायावती वाला वोट है उसको अगर हम समाजवादी पार्टी की तरफ कर दें और ये वाला वोट अगर भाजपा की तरफ करें, तो भी दारा सिंह चौहान सुधाकर सिंह से यहाँ पर मजबूत दिख रहे। देखिए अब चुनाव का 2023 का जो चुनाव होगा तो बहुत महत्व का है, और 5 सितंबर को जो वोटिंग होगी ये भी देखना होगा कि वोट परसेंटेज कितना पड़ रहा है। अगर वोटिंग जितने ज़्यादा होगी जो है ये उतने ही भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान करेगी, वोटिंग कम करना उसको फायदा करेगी। अब देखना है कि वोटिंग का क्या परसेंटेज होता है। तो ये चुनाव का विश्लेषण हम आपके सामने रखे। अच्छा, उसमें देखिए हम ये बताना भूल गए कि कैसे हमें ये बताए कि किस किस का कितना वोट है जो है। ये हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे चौहान कुल 10% है, मुस्लिमों की आबादी 15.16%। अच्छा देखिए 2017 में जब चुनाव हुआ था
तो बसपा को अब तक सबसे ज़्यादा वोट जो है 2017 में मिला था। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे से चुनाव लड़े थे और उनको 33.87% वोट मिला था। चूंकि एक बाहुबलियों का अपना एक समीकरण होता है और हर बाहुबली, चाहे कोई भी बाहुबली हो, किसी भी कास्ट का हो, उसके पास लोग जुड़ना चाहते हैं। तो ये जो मुख्तार अंसारी के बेटे को जो 33.87% वोट मिला, इसमें केवल दलित और मुसलमान नहीं है, उसमें सवर्ण भी होंगे, उसमें भूमिहार भी होगा, उसमें ठाकुर भी होगा, उसमें ब्राह्मण भी होगा, या उसमें और भी जातियां जो अपने को कद को ऊंचा दिखाने में, अपने को समाज में प्रभाव दिखाने के लिए होंगे, उनका भी वोट जुड़ा होगा। और निश्चित रूप से मानिए कि अपना व्यक्तिगत रूप से मुख्तार अंसारी के परिवार का उस क्षेत्र में भी 2-4% वोट होगा। मैं 4% न भी मानूं तो 2% तो वोट होगा ही। 2% कितना वोट होता है? अगर अगर 2 लाख वोट पोल हुआ है तो कुल 4,000, इतनी तो उनके पास मुसलमानों और के अलावा इतना तो वोट हो सकता है। तो अगर हम 2017 वाले वोट को, हम अब्बास अंसारी के वोट को हम देखें, इसमें 33.87% वोट पाए थे, 2% अगर हम उसको सामान्य का वोट मान लें और 19.45 अभी आपको बताया वहां पे दलित वोट है, तो बाकी जो वोट बचते हैं वो 14.42%। तो कहने का मतलब है कि करीब करीब उस समय चूंकि ये बसपा से थे जो है, और सारे के सारे जो मुस्लिम थे, 90% देखा जाए तो मुख्तार अंसारी को वोट दिए थे। तो करीब करीब वहां पे 15%, मान अधिकतर 16%, घोसी में ये परसेंटेज मुसलमानों की है, 15 से 16% वोट है। और जितनी संख्या मुसलमानों की है उतनी ही संख्या वहां पे सवर्ण की है। यादव की वोट अगर अगर हम देखा जाए 2019 वाला जो चुनाव हुआ है, इसमें एक चूंकि कोई सपा से कोई कैंडिडेट नहीं था, कांग्रेस से राजमंगल यादव चुनाव लड़े थे और उनको वोट जो है 5.27% मिला था। तो ये इससे ये समीकरण निकलता है, चूंकि समाजवादी पार्टी को यादव दिए नहीं होंगे, समूचे यादव जो है राजमंगल को दिए होंगे, तो ये माना जाता है कि 5 से लेकर 6% तक यादव वहां पे होंगे जो है, 4% के आसपास वहां पे ठाकुर। तो मैं बता दें कि सवर्णों का जो है वोट जो है वो मुस्लिम के बराबर है। चौहान और ये राजभर, इनकी वोट जो है ये करीब करीब आप मानिए कि आपको ये 18% के आसपास। इसीलिए हमेशा वहां पर चौहान को देखिए, तो चाहे भाजपा हो या बसपा हो, जब भी कोई कैंडिडेट आता है तो वो चुनाव जो है जीत जाता है। दारा सिंह के साथ भी हमें लग रहा है कि यही परिस्थिति होगी। दलित वोट ये देखने को मिल रहा है कि जो राशन बटा है, घर बने हैं, मकान बने हैं, इसका भी असर है। ये भी वोट जो है कुछ न कुछ जो है दारा सिंह चौहान की तरफ जाएगा। तो कुल मिला करके सड़क पर देखा जाए तो सुधाकर जी चुनाव जीत रहे हैं, आंकड़ों से देखा जाए तो बसपा के दल बदलू नेता दारा सिंह चौहान जी। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं